और सेना भवन में मुंबई के पदाधिकारियों की बैठक जारी। पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं आदित्य ठाकरे। मीटिंग में वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे सीएम उद्धव ठाकरे। सीएम उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे इस बैठक में होंगे। वर्चुअल तरीके से ये बैठक ली जा रही है और क्योंकि अभी कोविड संक्रमित भी हैं उद्धव ठाकरे, इसलिए भी ये बैठक वर्चुअल तरीके से शिव सैनिकों को जोड़ने और उनसे संवाद करने की एक कोशिश। जाहिर है एक बहुत बड़ी उहापोह और असमंजस की स्थिति काडर में है इस वक्त। शिवसेना के काडर में किसके साथ जाना है, किसको अपनाना है, किसको फॉलो करना है और किससे दूर जाना है। और ऐसे में ये संदेश देने के लिए कि असल शिवसेना कौन है और किसके साथ लामबंद होना है, ये वर्चुअल मीटिंग आदित्य और उद्धव ठाकरे करने वाले। शिवसेना भवन पे उद्धव ठाकरे की बुलाई गई बैठक में शामिल होने के लिए तमाम जिला प्रमुख पहुंच रहे हैं। कुछ अलग अलग जिलों से लोग आए हैं। आप कहां से हैं, क्या नाम है? मैं कैलाश पाटिल हूं, धाराशिव का जिला प्रमुख हूं। हाँ। बड़ा संकट सरकार के बाद अब पार्टी पर नजर आ रहा है। पार्टी पर कोई संकट नहीं है, पार्टी इंटैक्ट है और पूरे शिवसैनिक महाराष्ट्र के उद्धव जी के साथ है। लेकिन फिर इस तरह की बैठक को बुलाने की नौबत क्यों आन पड़ी? नौबत क्या है, रेगुलर बैठकें होती ही रहती है। हाँ। और ये जो चल रहा है इसमें कुछ तो साहब को संदेश देना होगा। पार्टी पदाधिकारी को इसलिए बुलाया है। लेकिन नौबत पार्टी की बैठक बुलाने की नौबत ऐसा बात मत कीजिए। ऐसा नहीं। लेकिन ठाणे के 65 से ज्यादा पार्षद ऐसे हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे के समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं। इसलिए लग रहा है लोगों को कि संकट पार्टी पर भी है। ठाणे में अभी कोई पार्षद नहीं है क्योंकि वहाँ की महानगर पालिका बर्खास्त हुई है, उसकी टर्म खत्म हुई है। इसलिए कोई अभी पार्षद ही नहीं, तो रिजाइन देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 16 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने मांग की है, उनको अयोग्य घोषित करने की मांग की है। लेटर लिखा है डिप्टी स्पीकर को। शिवसेना बिल्कुल होगा ना, जो शिवसेना मांग करेगी वो होगा। तो फिर आप लोग सरकार कैसे बचाएंगे? अगर वो एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो सरकार कैसे बचेगी? बाई इलेक्शन होंगे और चुन के आएंगे शिवसेना के लोग। बाई इलेक्शन के लिए शिवसेना तैयार है। जो जिस जगह पे ऐसे लोग को बर्खास्ती हो सकती है वहाँ शिवसेना लड़ सकती है इलेक्शन। वहाँ लड़ेगी शिवसेना। क्या जिन लोगों को अयोग्य घोषित किया जाएगा उनकी जगह पर पार्टी नए कैंडिडेट उतारेगी? अभी वो उद्धव साहब का निर्णय है, वो सब मानना है। जो भी उद्धव साहब बोलेगी, जो पार्टी बोलेगी। क्या नेतृत्व कमजोर था इसीलिए विधायक छोड़कर चले गए? नहीं। नेतृत्व तो बहुत गंभीर है। शिवसेना का ही राज है, शिवसेना के राज रहेगा। क्या लग रहा है आप लोग को? नेतृत्व संभाल नहीं पाया? 50-50 विधायकों को मुख्यमंत्री मिलते नहीं थे, मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात नहीं होती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको कुछ नाराजगी तो उद्धव साहब से वो बात कर सकते हैं। अभी भी उनको उद्धव साहब ने उनको बुलाया है कि आप ऐसे ही आ जाओ, आप जो चाहेंगे वैसा हो सकता है, तो आएंगे। वो जो गए हैं उन्होंने भी शिवसेना के लिए बहुत सारा काम किया है। और ये शिवसेना एक परिवार है, तो कुछ नाराजगी है तो आके बैठ के हो सकता है। तो शिंदे साहब को लेकर आप लोग के मन में क्या विचार है? आज कुछ अपनी बात कहेंगे आप लोग उद्धव ठाकरे से? नहीं, अभी हम उद्धव साहब क्या बोलने वाले ये सुनने के लिए आए हैं और जो उद्धव साहब बोलेंगे वही महाराष्ट्र में हो जाएगा। शिवसेना में जो जारी संकट है उसके बाद उद्धव ठाकरे अब शिवसेना भवन में तमाम जिला प्रमुखों की बैठक ले रहे हैं और इस वक्त हम शिवसेना भवन के बाहर खड़े हैं। सीधी तस्वीरें आप शिवसेना भवन की देख रहे हैं और जहां पर बड़ी तादाद में शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता इस वक्त पहुंचे हुए हैं। सबके चेहरों पर एक भाव है, एक क्वेश्चन मार्क है कि आखिरकार पार्टी का क्या होगा, सरकार का क्या होगा, क्या सरकार बचेगी या नहीं बचेगी और उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होने वाला है। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या होने जा रहा है? क्या आप लोगों को भी लग रहा है कि शिवसेना अब टूट जाएगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब तक शिवसैनिक जिंदा है, बाला साहब के नेतृत्व में, यानी उद्धव जी के नेतृत्व में जो शिवसैनिक है वो कभी हटेंगे नहीं। जिनको जाने का है उनको जाने दो, कोई उससे नहीं। फिर सरकार कैसे बचेगी? अगर विधायक नहीं रहेंगे तो सरकार कैसे बचेगी? सरकार वो यहाँ नहीं है ना, यहाँ आएगा तो सब बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो, लेकिन यहाँ आना चाहिए। उन्होंने यहाँ नहीं आए हैं अभी तक, तो वो आएंगे तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। तो उसके बारे में सरकार लगभग ये तय हो चुका है कि अब सरकार जारी है, अब पार्टी को बचाना भी बड़ी चुनौती हो गई है। शिवसेना को ऐसे धक्के कई बार लगे हैं और शिवसेना इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस हिंदुस्तान महाराष्ट्र के अंदर में जब तक एक भी शिवसैनिक जिंदा है तब तक इस शिवसेना का कोई भी बाल ना बाका कर सकता है। लेकिन एकनाथ शिंदे को लेकर क्या कहेंगे? क्या उन्होंने गद्दारी की आप लोगों को लगता है या फिर वो कहीं और खेल रहे हैं? शिंदे साहब जब तक इस हिंदुस्तान महाराष्ट्र के अंदर नहीं आता है तब तक उन पे उचित बोलना उचित नहीं रहेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि महाराष्ट्र में आने के बाद में सम्माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव साहब को मुलाकात होने के बाद में सब कुछ सही सलामत सब ठीक हो जाएगा। आप तो बुल्ढाना जिले से हैं, क्या होने जा रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों को? कुछ भी होने वाला नहीं है। हम पूरे लोग जो है बाला साहब के शिव सैनिक है। आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब हमारे पक्ष प्रमुख है। कल भी हम उनके साथ थे, आज भी और कल भी रहेंगे। ये एमएलए जाने से
पक्ष को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके विधायक लिख रहे हैं लेटर कि वर्षा बंगले पर वो रहते ही नहीं है, मिलते नहीं है, दलालों से घिरे रहते हैं। वही अगर आपने उनका ट्विटर अकाउंट देखा होगा, जो आमदार ने, जो विधायक ने जैसी कंप्लेंट लिखी है, क्या स्टेटमेंट दिया है, अगर उनका ट्विटर अकाउंट आपने देखा है तो कितनी बार उन्होंने उद्धव साहब से वर्षा पे जाके स्नेह भोजन के नाम पर उन्होंने बहुत सारे अच्छे से अच्छे काम उनसे करके लिए हुए हैं। शिवसेना भवन जहां से ये जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता विपिन चौबे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से अपने दावे हो रहे हैं और उधर अब सब ये देख रहे हैं डेप्यूटी स्पीकर इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या कार्रवाई होती है कि नहीं। 24 घंटे के अल्टीमेटम में ये विधायक वापस आते हैं या शिंदे अपनी संख्या वहीं पर बैठे बैठे और बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि 38 तो हो ही गए उनके पास। किधर जा रही है हवा, क्या दिखाई देता है लोगों से बातचीत, क्योंकि कैमरे के सामने तो वो बोलेंगे जो बोल रहे हैं, लेकिन वैसे भी बात होती होगी, कोई सच्चाई भी बोल रहा है? देखिए, इस बात को लगभग तमाम लोग स्वीकार कर चुके हैं कि सरकार तो गई, सरकार के दिन पूरे हुए, लेकिन पार्टी को संगठित कैसे रखना है, पार्टी को कैसे बचाएं और पार्टी में टूट ना होने पाए, इस बात को सुनिश्चित करना बहुत बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे 48 घंटे बाद, वर्षा बंगले को छोड़ने के 48 घंटे बाद उद्धव ठाकरे ने यह बैठक बुलाई। वो बेशक इस बैठक में नहीं आए, वर्चुअली जुड़े, लेकिन उन्होंने बेटे आदित्य ठाकरे को भेजा और साथ ही अपनी ताकत और अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए तमाम पार्टी के राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, विधायक, एमएलसी और पार्टी के जिला प्रमुखों को बुलाया है और अपनी तरफ से संदेश देने की कोशिश है कि वो क्या सोचते हैं। पार्टी संगठित है, क्योंकि 3 दिन से मैं भी महाराष्ट्र में हूं, मैं जो फील कर पा रहा हूं दिनेश, वो ये है कि बेशक विधायक इनके साथ ना हो, बेशक विधायकों का विश्वास इन्होंने खो दिया हो, लेकिन कैडर अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है, शिव सैनिक उद्धव ठाकरे के साथ है। उनको इंतजार है कि विधायक आएंगे तो संभवतः कोई चमत्कार हो जाए। कोई बड़े चमत्कार की उम्मीद मत करिए, क्योंकि नंबर गेम जो है वो शिंदे के पक्ष में है, एकनाथ शिंदे के पक्ष में है। यहां सेंटीमेंट यही है कि सरकार गई है, पार्टी को बचाना है, पार्टी में टूट ना होने पाए, इसके लिए जो भी कुछ कर सकते हैं, मिलाकर इसमें आपने सब कुछ समेट दिया। कर रहे हैं और सरकार तो गई, इस बैठक को बुलाया गया अब पार्टी को बचाओ।